जो भी है टैरिफ वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है, पर इसका एक इकोनॉमी पे यानी इंडियन इकोनॉमी पे अगर देखा जाए हम और आप जैसे लोग, जैसा आपने बोला हम लोग जीएसटी भी भरते हैं, हम लोग इनकम टैक्स भी देते हैं। तो हम और आप जैसे लोग के बीच में ये रशिया यूक्रेन वॉर का क्या इम्पैक्ट है? मतलब इसका लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? इस पे थोड़ा-सा ज्ञान दे सकते हैं? जस्ट एक ही बात पूछूंगा, ठीक हुँ, है? हुँ। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले पेट्रोल कितने का था? लगभग 97-96 या अभी उसके बाद फिर हम अभी ये रशिया यूक्रेन वॉर 2020 में शुरू 2022 में शुरू हुआ था। उससे पहले कितने का था? इवन कोविड के टाइम पे भी पेट्रोल कितने का था? कोविड के टाइम में पेट्रोल 95 के आसपास का था, 95, 92 अलग-अलग जगह पे स्टेट टैक्सेस के बियॉन्ड जो भी रहा। ओके। हाँ, कोविड से पहले इन हुँ, हुँ, 2019 एंड या 20 स्टार्टिंग में भी हुँ, हुँ, पेट्रोल वाज इन बैंगलोर 87 रुपीस। ओके। कोविड के बाद से रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है। हुँ, हुँ, द पेट्रोल प्राइस इज स्टैग्नेंट हुँ, हुँ, एट 100 रुपीस इन बैंगलोर, हुँ, हुँ, 104 रुपीस इन वेस्ट बंगाल। हुँ, हुँ, इसको स्टैग्नेंट रख दिया है बिकॉज इससे ऊपर अगर प्राइस जाएगा लोगों का हालत बहुत खराब हो जाएगा। हुँ, हुँ, इससे नीचे प्राइस ला ही नहीं पा रहे। हुँ, हुँ, डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है। हुँ, और ये वार के चक्कर में क्रूड का प्राइस भी बढ़ा हुआ है। उसके ऊपर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट आप कर लो। ये जो बाकी इधर उधर के लॉसेस है वो एडजस्टमेंट कर लो। हुँ, हुँ, अल्टीमेटली पेट्रोल बेच के गवर्नमेंट जितना कमाना चाहिए गवर्नमेंट को वो उतना कमा नहीं पा रहा है और हमको भी ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है पेट्रोल के लिए। सो इट्स अ लूज लूज गेम। और रशिया यूक्रेन वार जैसे ही खत्म हो जाएगा हाँ, इमीडिएटली इकोनॉमी में देखिएगा एक अलग सा क्या बोलूं एक अपड्राफ्ट दिखने को मिलेगा। जैसे इंडिया रशिया से बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर मंगवाता है, ठीक हुँ, है? हुँ, अभी यूएस रशिया का टाई अप अच्छा है तो रशिया और कहीं भेज नहीं पा रहा है तो इससे इंडिया को टू सम एक्सटेंट प्रॉफिट ही हो रहा है। यूएस रशिया वार से है इंडिया को ज्यादा, सॉरी, यूक्रेन रशिया वार से इंडिया को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है कंपेयर टू यूरोप। यूरोप की तो चड्डी गीली कर दी है। आप सोचो लंदन का कितना खतरनाक हालत है। हुँ, हुँ, जर्मनी का हालत बहुत बेकार है। हुँ, हुँ, मैं दो ही नाम ले रहा हूं बिकॉज यूके में जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी अभी हो रहा है वो इंडिया से कहीं बदतर है। आप दिल्ली में भी बोलो रोड में रात को भी आप चलोगे द चांसेस आर कंपेरेटिवली लेसर कि कोई आपको चाकू दिखा के आपका फोन लेके चल जाएगा। हुँ, हुँ, बट लंदन में ये दिन दहाड़े पॉसिबल है अच्छा। एज पर न्यूज रिपोर्ट्स। मैं हुँ, खुद तो गया हुँ, ना, तो एज पर न्यूज रिपोर्ट जो है मैं वही आपको बताया। हुँ, हुँ, तो काफ़ी काफ़ी डीप हो गया ये तो। तो एनीवेज़ ये आप जो बोल रहे हैं अगर ये पॉसिबल है तो तो अगर ये एक्चुअली हो रहा है तो फिर
काफ़ी इसका इम्पैक्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है और ये वॉर तो ख़त्म होना ही चाहिए। तो उस हिसाब से अगर कहा जाए तो ज़ेलेंस्की को ट्रम्प ने डाँट कर के सही ही किया है एक तरह से। सही किया है, बोलना सही नहीं होगा। और यही ये एक जग कैसे? देखो, बिहाइंड डोर्स आप कुछ भी करो, यू हुँ, हैव हुँ, टू अंडरस्टैंड ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूक्रेन, मतलब ही इज़ द हुँ, हुँ, प्रेसिडेंट ऑफ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? आप लोग जो एक कंट्री का हाईएस्ट पॉइंट होता है, एक ओहदा होता है, वो आप हुँ, होल्ड कर रहे हो। यू शुडन्ट बिकर इन पब्लिक, दैट इज़ हुँ, बैड मैन। हुँ, जो स्कूल जाते हैं बच्चों को, हुँ, हुँ, यही करना था, ठीक है? हुँ, हुँ, तो दरवाज़ा बंद करो, एक दूसरे का चड्डी खींच लो ना, बिहाइंड डोर्स। हुँ, क्या फ़र्क पड़ता है कौन देखने जा रहा बात सही है। है ना? हाँ, बट इन कैमरा यू शुड हैव शोन सम डिसेंसी, हुँ, हुँ, बिकॉज़ कोई किसी को देखना नहीं है कि तुम कितना रॉ हो, कितना क्या हो। अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल डिसीजंस लेता है पॉलिटिशियंस, बिहाइंड क्लोज्ड डोर मीटिंग के बाद ही सामने आके टीवी पे जो पेपर देख के बोल के जाते हैं, ठीक है? हुँ, 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 इंस्टेंट वो इसके सामने न्यूज़ रूम के सामने इंस्टेंट उसको दिमाग में नहीं आता, नहीं यही पॉलिसी बना देंगे आज की आज ही, हुँ, हुँ, है ना? तो जो चीज़ बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स होना चाहिए उसको मतलब इन फ्रंट ऑफ कैमरा करना इज़ नॉट राइट। करेक्ट। दैट्स व्हाट जो किया है वो सही किया, गलत किया, वो बात की बात है। हुँ, हुँ, कैमरे के सामने हुआ, वो गलत हुआ, वो हुँ, सही हुँ, नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं और बिल काफ़ी कुछ मिला ज्ञान इसके बारे में। हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे फिर कभी कनेक्ट करेंगे, तो फिर इस टॉपिक को थोड़ा-सा और डीप में हम लोग स्क्रैच करेंगे और बिल देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। कमी है, तो नेक्स्ट हाँ, टाइम फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।